तो जब मुगल का शासन था, वृंदावन में भगवान मदन मोहन जी विराज रहे थे, तो भगवान ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा भैया मुझे यहाँ से ले चलो, अभी व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं, गड़बड़ी चल रही है, आप जयपुर में चलकर मुझे विराजमान करो। तो राजा ने आज्ञा मानी भगवान की, जयपुर में राजा लेकर आए प्रभु को और बड़ी धूमधाम से उन्होंने मंदिर बनवाया, भगवान को विराजमान किया। अब राजा का पूरा परिवार भक्त था भगवान मदन मोहन जी का। ध्यान से सुनना, उनकी जो छोटी बेटी थी गुड़िया, वो तो बहुत प्रेम करती थी भगवान मदन मोहन जी से, बचपन से उसने सेवा संभाली, भगवान का श्रृंगार करे, भगवान को भोग लगाए, थोड़ी देर जाकर भगवान से बात करे प्रेम से, और पता है बचपन से ही भगवान के लिए रोती थी। अब वो जब बड़ी हुई, शादी ब्याह की बात चली, तो राजस्थान में करौली शहर में उनकी शादी तय हो गई कि भाई इस तारीख को शादी होनी है। अब बेटी अपने पिता राजा के पास आई, बोले पिताजी आप मेरी शादी में मुझे तो बहुत कुछ दोगे। बोले हाँ बेटी, सब कुछ तो तुम्हारा है, और अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें सब कुछ दूंगा। बोले इसीलिए तो मांगने आई हूं, आप मेरे पिता हो, आप मुझे धन संपत्ति सुख साधन के जो भी चीजें हैं वो दो, चाहे मत दो, आपकी मर्जी, पर मुझे दहेज में भगवान मदन मोहन दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे भगवान मदन मोहन झोली में दे दो, ताकि मैं अपने साथ उन्हें करौली ले जाऊं, वहां जाकर विराजमान करूं। अब पिता तो वो भी महान भक्त थे राजा, वो रोने लगे, बोले अरे ये क्या मांग लिया, तुम कुछ और मांगती मैं सब कुछ दे देता, सब कुछ, पर ये तुमने तो मेरे प्राण ही मांग लिए। तुम्हें तो पता है मैं कितनी सेवा करता हूं। बोले पिताजी आपको भी तो पता है मैं कितनी सेवा करती हूँ, मैं कितना प्रेम करती हूँ। अब पिता कभी बेटी को मना नहीं करता है, पर राजा मना कर रहे हैं, कह रहे बेटी ये मत मांगो, बाकी जो चाहिए मांग लो। बोले नहीं, चाहिए तो भगवान मदन मोहन जी चाहिए बस। अब राजा ने सोचा कि कैसे करें, तो राजा ने एक युक्ति अपनाई। बेटी को कहा बेटी सुनो, तुम्हें भगवान चाहिए? बोले हाँ भगवान चाहिए। दहेज में? हाँ। एक शर्त पहले माननी पड़ेगी, तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा? बोले मैं ठीक 6 मूर्ति भगवान की और बनवाऊंगा। एक हमारे मदन मोहन जी, 6 सेम टू सेम भगवान के विग्रह और बनवाऊंगा, यानी टोटल कितने हो गए? 7। और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और तुम्हें कहूंगा तुम स्पर्श करो और अपना भगवान पहचानो। अगर तुमने हमारे मदन मोहन जी को पहचान लिया, जो हम वृंदावन से जिनको विराजमान यहां किया है जिनको, तो तुम भगवान को साथ ले जाना। ये तुम्हारी परीक्षा है, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर ही केवल भाव है कि भगवान भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हो। बेटी ने कहा ठीक है पिताजी, मुझे मंजूर है। अब पिता ने 6 मूर्तियां बनवाई भगवान की, 6 विग्रह, और ऐसे कलाकार बुलवाए, हूबहू उन्होंने बनवाई, कोई भी फर्क नहीं, कोई देखे तो पहचान ही न पाए, ऐसे विग्रह बने, सब कुछ बराबर, कहीं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। अब एक रात पहले, परीक्षा होने के एक रात पहले, वो राजकुमारी भगवान के चरणों में आकर रोने लगी। बोली प्रभु कल मेरी परीक्षा है, अब मेरी क्या, समझो कल आपकी परीक्षा है। भगवान कृपा करना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझ पर दया करना, मुझ पर करुणा करना, और मुझे परीक्षा में क्या करना? श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव, मुझे परीक्षा में पास करना प्रभु। ऐसी प्रार्थना की और रोते रोते सो गई। भगवान मदन मोहन जी रात को सपने में उन्होंने दर्शन दिया। भगवान मुस्कुरा कर कह रहे हैं अरे भैया क्या हो गया, तुम रोती काहे को? बोले प्रभु आपके बिना थोड़ी रह पाऊंगी, आपको कृपा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, केवल तुमको जरूरत नहीं, हमें भी तुम्हारी जरूरत है, केवल तुमको ही साथ में ले जाना है हमको। अरे हम भी चाहते तुम्हारे साथ चलना करौली। अच्छा तो प्रभु कल कैसे होगा? बोले तुम चिंता मत करो, आंखों पर पट्टी बांधना, एक एक मेरे विग्रह को तुम स्पर्श करना। ठीक है प्रभु, जब तुम मेरे
मदन मोहन जी के साक्षात वाले विग्रह पर तुम जब आओगी, तुम हाथ पर स्पर्श करना। भगवान ऐसे खड़े हैं, देखो भगवान के हाथ ऐसे। जब तुम हाथ स्पर्श करोगी ना, तो ये मैं आखिरी वाली उंगली ऊपर कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कनिष्ठा उंगली जो है ना, ये आखिरी वाली उंगली मैं ऊपर कर दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। आंख भले ही पट्टी लगी है, तुम ये उंगली पकड़ लेना और पिताजी को कहना यही मेरे मदन मोहन जी, फिर मुझे ले चलना। बोले वाह प्रभु, ये तो बहुत बढ़िया। ये सपने की बात है, सपने में बातें चल रही है, ये तो बढ़िया है। अब तो सुबह उठी और अपने पिताजी के पास खुद गई राजकुमारी। बोले पिताजी चलो चलो परीक्षा लो। राजा कह रहा है कमाल है, तुम तो ऐसे तैयार हो जैसे तुम्हें तो सब पता है भगवान कौन से। वो मनी मन कहने लगी यहां टीचर ने पेपर लीक कर दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जब पेपर ही लीक हो गया है तो हमें काहे की चिंता। बोले आप परीक्षा लो। अब राजा ने पट्टी बांधी और भगवान के सातों विग्रह सामने विराजमान किए। अपनी राजकुमारी को बुलाया, पट्टी बांधी और कहा अब अपने मदन मोहन जी चुन लो। अब पहले विग्रह पर स्पर्श किया, उंगली ऊपर नहीं हुई, समझ गई ये मेरे मदन मोहन जी नहीं है। भगवान 5वें नंबर पर खड़े थे, दूसरे पर आई नहीं है, तीसरे पर, चौथे पर। जब 5वें पर आई, भगवान का पहले मुख स्पर्श किया, आहा। फिर धीरे धीरे करते जब भगवान के हाथों पर आई तो भगवान ने गजब की लीला की। जैसे ही भक्ता ने हाथ स्पर्श किया, भगवान ने ये उंगली ऊपर कर ली, भक्ता ने पकड़ लिया, राजकुमारी ने पकड़ लिया। बोले पिताजी यही मेरे मदन मोहन जी हैं, इनको मेरे साथ करौली भेज दो, बस यही मेरे मदन मोहन जी हैं। राजा तो पहचान गया। राजा ने देखा, जब राजा के आंखों में आंसू आ गए। राजा गया, अपनी बेटी को गले से लगाया और धीरे से कान में कहा मैं सब समझता हूं, ये तुम दोनों की मिली भगत है, मैंने उंगली ऊपर उठते देख ली थी। बोलो जय श्री कृष्ण। रोते रोते कह रहे मैं समझ गया, अब मैं भी इनको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद चाहते हैं तुम्हारे साथ चलना, मैं कैसे रोकूंगा इनको। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। राजा ने कहा चलो भैया हम खुद चलते हैं, और भगवान को पूरे कीर्तन के साथ, भक्तों की मंडली के साथ भगवान को करौली में विराजमान किया। आज भी भगवान करौली राजस्थान में मदन मोहन जी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों से। कोई प्रेम तो करे भाई, कोई भाव से उनको पुकार तो लगाए, कोई कीर्तन तो करे। भगवान सब छोड़ के आ जाते।